हाँ, वेरी गुड। तो ग्रुप ऑफ ऑल रिएक्शंस विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं, उन सब के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपकी बॉडी में बच्चों दो तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो सकती हैं, दो तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। अरे इन जनरल हम लोग सोचते हैं कि अगर कहीं पे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो आपने इन जनरल क्या होगा, कैसी रिएक्शन पढ़ी होंगी? या तो आपने पढ़ा होगा कि कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक डाउन हुआ और दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाली रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, या फिर आपने रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट पढ़ी होंगी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गया? एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। यही तो पढ़ी है। क्या बता सकते हो इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हमने कह दिया ए और इसे हमने कह दिया बी। तो बताओ ए वाली रिएक्शन का नाम क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या है बताओ? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब एडिंग, हम कुछ जोड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? हम लोग जोड़ के कुछ बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। लेकिन एनाबॉलिज्म की रिएक्शन कौन सी है? बी वाली है। क्यों? क्योंकि हम देखो इसको जोड़ के ही तो ये बना रहे हैं। बोलो यार, तो एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है? बी वाली, ना कि ए वाली। ठीक है। और ए वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है बताओ? ए वाली रिएक्शन में हम लोग एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। तो तोड़ना मतलब काटना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। ऐसा ही तो है। ठीक है। तो ये क्या है बताओ? ये है एनाबॉलिक रिएक्शन। और बताओ ये वाली कौन सी है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में इन जनरल आपके लेवल पर दो तरह की रिएक्शन चल रही हैं। एक है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। सपोज अगर ऐसा हो कि एक बड़े मॉलिक्यूल से टूटकर कुछ छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल से टूटकर कुछ छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं और उन छोटे मॉलिक्यूल से फिर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहां पे कैटाबॉलिज्म भी हो गया और एनाबॉलिज्म भी हो गया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमने क्या कहा, ये सर ए बी है। क्या है बताओ? ए बी। बिल्कुल आराम से बैठो, कुछ सीखने की उससे, ठीक है? आराम से रिलैक्स हो। ये क्या है बताओ? ये ए बी है और ये ए बी बच्चों टूटा किसमें? ए प्लस बी में। करेक्ट। ये बताओ एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? कैटाबॉलिज्म है। क्या है ये? कैटाबॉलिज्म। क्या है? कैटाबॉलिज्म। ठीक। तो देखो यहां पे ए बी है और यहां पे क्या है? ए प्लस बी। तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। सपोज यहां पे कैटाबॉलिज्म हो गई। अब बच्चों ये वाला मिलकर कुछ नई सी चीज बना ले। नहीं आ रहा समझ भाई? ए बी से क्या बना? ए प्लस बी। और ये अब ए और बी मिलकर क्या बनाए? कुछ सी, यानी कि कुछ डिफरेंट चीज बना ले। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म, क्योंकि इसने कुछ बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। यहां पे डिस्ट्रक्ट किया है, यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो एक ही ओवरऑल रिएक्शन में डिस्ट्रक्ट भी किया है और कंस्ट्रक्ट भी किया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्फीबॉलिक रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बताओ। एक बड़ी सी चीज छोटी छोटी चीजों में टूटे तो क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? कैटाबॉलिज्म। छोटी छोटी चीज बड़ी बनाए तो? बताओ दोनों चीजें हो रही हो तो? एम्फीबॉलिज्म। यानी कि हमारे लिविंग बॉडी में, चाहे वो लिविंग प्लांट हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी लिविंग हो, उसकी बॉडी में क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल रिएक्शन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में बच्चों कितना भी अगर देख लो तो तीन तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है बताओ? एनाबॉलिक। क्या हो सकती है बताओ? एनाबॉलिक। और एनाबॉलिक को क्या मैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोल सकता हूं? बोलो बोलो।
कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, अरे कुछ बना रहे हैं ना हम, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और एक होती है बच्चों कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, क्या मैं इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोल सकता हूं? बोलो यार, डिस्ट्रक्टिव माने तोड़ना, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या बोल सकता हूं बच्चों? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोल सकता हूं। और एम्फीबॉलिज्म में क्या है बताओ? एनाबॉलिज्म भी है और कैटाबॉलिज्म भी है। क्लियर? अच्छा एक बात सोचो,